जय हिंद। वंदे मातरम दोस्तों। मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, UPSC की कुछ नई श्रृंखलाएं चल रही हैं जिसमें आप लोग बहुत अच्छे क्वेश्चन के आप डिस्कस कर रहे हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें, अपने मित्रों को शेयर करें ताकि हमें भी वीडियो बनाने के प्रोत्साहन मिलता रहे। चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। अब पहले क्वेश्चन के बारे में आइए बात करते हैं। इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में से कौन है? क्या बड़ौदा, मथुरा, मुंबई या विशाखापट्टनम? तो इसमें से बताना कौन सा है। तो ये बड़ौदा का है, इसमें से बड़ौदा का है। क्लियर हो गया होगा। अगला है, भारत में तेल शोधक कारखाने बहुत बंदरगाहों के समीप स्थित हैं। क्यों? तेल क्षेत्र अधिकतर तट के समीप स्थित होते हैं। अगला है, आयात कच्चे माल पर निर्भर होता है। शोधित उत्पादन बाजार में सरलता से जुड़ा है। तकनीकी क्षमता सुलभ है। तो यहाँ यातायात कच्चे माल पर निर्भर होता है। तो ये ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? बी के साथ जाएंगे। किसके साथ? बी के साथ जाएंगे। अब अगला प्रश्न आता है, जार्क आइलैंड ने सर्वप्रथम भारत में 1855 ईस्वी में किस स्थान पर जूट मिल की स्थापना की थी? क्या रिसरा में, बज में, टीटीगढ़ में या श्योपुर में? तो आप सब लोग जानते हैं कहाँ पर किया था इसने किया था सिरसापुर में। कहाँ पर किया था? सिरसापुर में। अगला क्वेश्चन आता है जो इम्पोर्टेंट थॉट्स के रूप में आता है। देर ना करते हुए इनके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। बात करते हैं, भारत के विभाजन के फलस्वरूप जूट उद्योग का ह्रास हुआ क्योंकि अनेक जूट मिलें बांग्लादेश में चली गई। भारत में पूंजी का अभाव था। अंग्रेजों की दोषपूर्ण नीति का प्रभाव पड़ा। कुशल श्रम और जूट उत्पादन क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा वर्तमान में बंगाल में चला गया। तो सीधा था, इसलिए ये हिस्सा था। तो शायद पूरा हिस्सा जब बांग्लादेश में चला गया तो कौन सा प्रभाव पड़ेगा ही। तो ये डी नंबर विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण किया जाता है जमशेदपुर में, वाराणसी में, चित्तरंजन में या गोरखपुर में? तो कहाँ निर्माण किया जाता है? चित्तरंजन में। कहाँ किया जाता है? चित्तरंजन में। अगला आता है, बिहार में पहली, ध्यान देना, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई कहाँ पर हुई? तो मरहौरा में, बेतिया में, मोतिहारी में, पटना में। BPSC तो 1995 में पूछा गया प्रश्न है। कहाँ पर पहली मिल स्थापित की गई? तो मरहौरा में हुई। कहाँ पर हुई? मरहौरा में हुई। तो ये पहला प्रश्न है जहाँ पर पूछा जाता है मरहौरा में हुई। कहाँ पर हुई भैया? मरहौरा में। ये प्रश्न का उत्तर सही होगा, मरहौरा में हुई। ध्यान देना, कहाँ हुई? मरहौरा में। कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित है वे हैं भार ह्रास मूलक, भार वृद्धि मूलक, भार सम मूलक या इनमें से कोई नहीं। BPSC 1996 में पूछा गया। जरा बताइए। तो भार ह्रास मूलक है। कौन सा? विकल्प नंबर 1 भार ह्रास मूलक। अगला क्वेश्चन, बिहार में ध्यान देना, बिहार में तेल शोधक कारखाना है। सिंहभूम में, रुद्रसागर में, बरौनी में या चांदीपुर में? तो कहाँ पर है आपको पता है? बरौनी में है। कहाँ पर है? बरौनी, बिहार। 2001 में पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न आता है, कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थित है? कहाँ पर? मुरी में स्थित है। एल्युमिनियम उद्योग, तांबा उद्योग, इस्पात उद्योग और रासायनिक उद्योग।
तो ये कौन सा प्रश्न है जान लीजिएगा, ये कहाँ, इसका कौन सा सही होगा, तो मुरी में स्थित उद्योग कौन सा है, एल्युमिनियम उद्योग। कौन सा है, एल्युमिनियम उद्योग। ये सब बीपीएससी की सीरीज है, आपको कैसी लग रही कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए तभी प्रोत्साहन मिलता रहेगा। चलिए देर ना करते हुए अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं, जो आज का सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बीपीएससी में कई बार पूछा गया ये प्रश्न है। आइए डिस्कस करते हैं इस पर। बीपीएससी 2004 में आया प्रश्न है। कह रहा है सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कह रहा है बिहार में सूची ए उद्योग, सूची 2 नगरों में सह संबंध कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कागज एवं लुगदी, कागज एवं लुगदी की बात करूंगा तो कागज और लुगदी कहाँ बनती है, डलमिया नगर में ही बनती है। सिगरेट की बात करूंगा तो सिगरेट कहाँ बनती है, ध्यान देना, सिगरेट कहाँ बनती है, ये भी दिलवारपुर में ही बनती है। अगला बात करते हैं कि वाइल्ड वुड कहाँ बनती है, हाजीपुर में बनती है। जूट का है, पूर्णिया में। एकदम सही है, एक का एक, ये बी विकल्प सही हो जाएगा। इसमें एकदम देखो, एकदम राइट सही है। तो ये विकल्प कई बार आया हुआ बीपीएससी 2004 में, तो इसको याद कर लीजिए। सिगरेट कहाँ बनता है, दिलवारपुर में। और जूट कहाँ बनता है, पूर्णिया में बनता है। कागज एवं लुगदी कहाँ बनता है, डलमिया नगर में बनता है। तो इसको याद कर लीजिए, बीपीएससी 2004 में आया प्रश्न है। अगला इंपॉर्टेंट है सर, ये भी यूपीएससी में आया प्रश्न है अगली बार वाला, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत लाजवाब प्रश्न है। कह रहा है सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। चीनी उद्योग में अगर बात करते हैं हम, किसका स्थान है, तो अब धामपुर का स्थान है। कहाँ पर, धामपुर का। कागज उद्योग की बात करूँगा तो आप सबको पता है कागज उद्योग कहाँ है, चांदीपुर में। कहाँ है, चांदीपुर में। अगर मैं बात करूँगा सीमेंट उद्योग की, तो सीमेंट डलमिया दादरी में है। इस्पात आप जानते हैं बोकारो में। तो आप सीधा यहाँ पे क्या रहा है, दो तीन सही हो गया, तो एक ये सही हो गया, बी नंबर विकल्प सही हो जा रहा है यहाँ से देखिए। तो ओबियसली ऐसे ही चीज़ के याद, चीनी का कहाँ है, धामपुर। कागज में कहाँ है, चांदीपुर। ये बिहार का ही है, तो याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोकारो छह राजस्थान का, सब जगह का है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये भी कई बार बीपीएससी वगैरह में पूछे गए प्रश्न। लिखा है तातीपाका तेल शोधकशाला किस राज्य में स्थित है। क्या असम में है, उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। अगला पूछ रहा है भारत में तेल की पहली निष्करणशाला स्थित कहाँ की गई। तो कहाँ पर स्थित की गई, आप जानते हैं बरौनी में, विशाखापट्टनम में, डिगबोई में या मुंबई में। तो डिगबोई में सबसे पहला तेल कारखाना असम में स्थित है। अगला पूछा जाता है क्वेश्चन, अगला पूछा गया सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ पर पाया जाता है। क्या पोरबंदर में, जामनगर में, अहमदाबाद में या सूरत में। तो कहाँ पाया जाता है, जामनगर में पाया जाता है। अगला आता है टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है। पटना, दरभंगा, धनबाद और टाटानगर। सुपर इम्पॉर्टेंट है ये, 2011 में पूछा गया, तो टाटानगर में है। कहाँ पर, टाटानगर में। अगला इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, और ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा निम्नलिखित में से एक युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा है। राउरकेला जर्मनी बिल्कुल सही है। भिलाई पूर्वी यूएसएआर सही है। दुर्गापुर यूके ये भी सही है। बोकारो यूएसए से नहीं है, बोकारो यूएसए से नहीं है, बोकारो यूएसए से नहीं है। अगला प्रश्न बात करते हैं, ये सुमेलित वाला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। चलिए इसका बताइए, यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है सुमेलित वाला प्रश्न। कागज़ की अभी बात हुई थी, कागज़ कहाँ से बनता है, ध्यान दीजिएगा। कागज़ कहाँ पे बनता है, आप सबको पता है, टीटीकागढ़। कागज़। सीमेंट कहाँ बनता है, सीमेंट की बात करूँगा तो सीमेंट लखीपुर। इस्पात कहाँ मिलता है, इस्पात भिलाई में। और तेल शोधक अम्बाला। तो ऑब्वियसली सिलेक्ट क्लियर हो गया, एक का चार, एक का तीन यही विकल्प नंबर बी में है, तो ये विकल्प नंबर बी ही सही होगा, अदरवाइज कोई सही होने वाला का चांसेस नहीं। ऑप्शन नंबर बी। अगला चलते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, और अब स्टार्ट होता है वन लाइनर बेस्ड प्रश्न, जो आपके पेपर में बहुत अच्छी भूमिका निभाएगा। लिखा है भारत के
भारत के निम्नलिखित लौह इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन सा कोयला क्षेत्रों से काफ़ी दूर स्थित है? बोकारो, दुर्गापुर, कुल्टी, भद्रवती। कहाँ है? भद्रवती। तो आप सभी लोग जवाब दीजिए कहाँ पर है, तो आप जानते हो भद्रवती में। लौह उत्पादों के केंद्र में कोयला क्षेत्र में काफ़ी दूर स्थित है दुर्गावती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्य समूह में वह कौन सा है जहां यात्रा रेल डिब्बों की बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? क्या पंजाब या तमिलनाडु या उड़ीसा या पश्चिम बंगाल? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या पंजाब, जहाँ पर रेल डिब्बा बहुत ज़्यादा में। तो आपको पता है पंजाब और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रेल डिब्बों का निर्माण, बड़े बड़े मात्रा के निर्माण होती है। अगला है, निम्न में से किस स्थान पर लौह इस्पात उद्योग नहीं है? क्या झझरिया में नहीं है? क्या जमशेदपुर में नहीं है? दुर्गापुर में नहीं, भिलाई में? तो झझरिया में नहीं। कहाँ पर? झझरिया में नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ, उत्तर प्रदेश का ही आज के अंतिम स्लाइड को हम लेकर आए। यूपी में एससी में आया, यूपी पीसीएस में आया प्रश्न है, तो जान ही सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर और मिर्ज़ापुर। तो आप सबको पता है दिया सलाई के लिए जो प्रसिद्ध है वो कौन सा प्रसिद्ध है? ध्यान दीजिएगा, दिया सलाई के लिए जो प्रसिद्ध है वो प्रसिद्ध है कौन सा? बरेली। अगला इम्पॉर्टेंट थॉट्स है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न जो आता है इसके पर दिया सलाई, ये सब लोग जानते हैं आप लोग, दिया सलाई बरेली में है। कहाँ पर है? बरेली में है। अगला क्वेश्चन है झारखंड, ध्यान दीजिए, झारखंड में आयरन स्टील संयंत्र कहाँ है? विजयनगर, विशाखापट्टनम, बोकारो और बर्नरपुर। तो कहाँ पर स्थित है? आप सबको पता है कहाँ पर स्थित है, तो बोकारो में स्थित है। कहाँ पर? बोकारो में स्थित है। और आज का अंतिम प्रश्न लेकर हाजिर हुए हैं आपके लिए। सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक एल्युमिनियम यंत्र है और दूसरा राज्य है। अगला पूछ रहा अलीपुरम कहाँ पर है? तो आप केरल में है अलीपुरम। अंगुल कहाँ पर है? तो आप अंगुल को पता है आपको, उड़ीसा में है। बेलगाम कहाँ पर है? तो आप बेलगाम पता है कहाँ पर? कर्नाटक में। कोबरा कहाँ? छत्तीसगढ़ में। तो आप देख लीजिए कौन सा विकल्प यहाँ सही होगा। ए का 2, बी का 3, बी का 3, सी का 4, ये विकल्प नंबर सही हो रहा है 4 नंबर। आपको मेरी ये सीरीज कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि हमें भी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों ऐसे ही वीडियो बीपीएससी के लिए पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।